अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आयशा जान ज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो मैं खबर देने जा रही हूँ, अमरीकी सदर की ओथ टेकिंग सेरेमनी में कौन हिस्सा लेने जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको इस इन्फॉर्मेशन में आगे लेकर चलें इस ब्लॉग में, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। जी, तो ताज़ा खबर ये है कि अमेरिका से बुलावा आया है ओथ टेकिंग सेरेमनी का। जो बाइडन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं 2021 की ये जो सेरेमनी है ये 20 जनवरी 2021 को होने जा रही है और एक इनविटेशन चला है अमेरिका से और पहुंचा है आसिफ अली जरदारी को और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इस इनविटेशन के आते ही चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के कैंप में जो लोग हैं वो बिगल बजा रहे हैं, खुशी के शादियाने बज रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई बल्ले बल्ले हो गई, हम लोगों ने तो मैदान मार लिया। अमेरिका से बुलावा प्राइम मिनिस्टर को नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर को नीचे दिखा दिया गया, अमेरिका ने उनको खातिर में नहीं लिया और हमें बुला लिया, यानी आसिफ अली जरदारी को। अच्छा, इस पे कुछ हकायक हैं, मतलब तमाम तर इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन कुछ हकायक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इलेक्शन का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है या इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है। जो बाइडन और आसिफ अली जरदारी के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे आगे चलकर। फिलहाल के लिए इस इनविटेशन पर बहुत बातें हो रही हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यानी वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट करके जो बाइडन को बेस्ट ऑफ लक कह दिया था। इनविटेशन तो हेड ऑफ द स्टेट को आना चाहिए था, लेकिन ओथ टेकिंग सेरेमनी का इनविटेशन बिलाखिर पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी को क्यों आया है, उसकी कुछ वजूहात हैं। बात मैं आपको याद दिला दूं अगर आप लोग भूल गए, कि मनहसुल कौम हमारी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी तब भी एक इनविटेशन आया था और किसी को नहीं आया था और सिर्फ आसिफ अली जरदारी को आया था और उन्होंने उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में हिस्सा भी लिया था। अब फिर जो बाइडन की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में इनविटेशन आया है और इनविटेशन आया है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पर, इसकी वजूहात क्या है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में चल। 2008 में जब डेमोक्रेसी का अमल दोबारा शुरू होना था और जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्शंस करवा रहे थे, तो जो बाइडन एक ऑब्जर्वर बन के आए थे इलेक्शंस स्मूथली होते हैं या नहीं और कितनी क्लैरिटी के साथ इलेक्शंस को या कितनी स्मूथली इलेक्शंस को कंटिन्यू किया जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जितने भी सदूर, जितने भी वज़ीर आज़म इस मुल्क में आए हैं, हमने हमेशा अमेरिका की तरफ देखा है क्योंकि हमने एड अपनी वहाँ से मांगनी होती है, हमें यूएन सपोर्ट वहाँ से चाहिए होती है, हमारे बिल, हमारे जो ग्रे लिस्ट हैं FATF की, हमें हर चीज़ में अमेरिका की मदद, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लिहाजा हम हमेशा उनकी तरफ देखते भी हैं। अब माजी के सदूर, माजी के वज़ीर आज़म हमेशा यही कोशिश करते रहे हैं कि उनकी अच्छे ताल्लुकात हों अमेरिका के साथ। अब जब इस बार इन्विटेशंस आ रहे थे तो जो पहला इन्विटेशन जब आया पाकिस्तान, वो वाहिद और पहला इन्विटेशन वो आया आसिफ अली जरदारी के लिए, विच वॉज अ सरप्राइज फॉर इवन द क्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। खैर एनीवेज, मैं बात करी थी 2008 में जो बाइडन ऑब्जर्वर बन के आए और उन्होंने ऑब्जर्व किया इलेक्शंस का जो प्रोसेस है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो बाइडन ने 3 दौरे किए हैं पाकिस्तान का। पहला दौरा उन्होंने 2009 में किया, जिस वक्त पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली कंट्रोल में थी, हर चीज़ के हुकूमत में थी और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैं आपको ये भी याद दिला दूँ, जो बाइडन अमरीकी सेनेट में रहे और अहम तरीन कमेटीज़ का हिस्सा रहे, हाउस आर्म्ड कमेटीज़, फॉरेन रिलेशन कमेटीज़, इनके सरबराह रहे हैं जो बाइडन पाकिस्तान के, जैसे मैंने पहले बताया कि वो तीनों दौरे पीपल्स पार्टी के दौर में किए हैं उन्होंने और पीपल्स पार्टी ने उनकी बहुत आओ भगत भी की है। जब 2008 में इलेक्शंस हो रहे थे पाकिस्तान में और अमेरिका से जो बाइडन, उनके साथ 2 अमेरिकी सेनेटर्स आए थे, वो ऑब्जर्व करने आए थे कि इलेक्शंस कितनी स्मूथली हो रहे हैं। कैरी रोगर बिल आपको याद होगा, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल था और इस पर बड़ी डिबेट भी हुई, बड़ी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई। इस बिल को भी आपको याद करा दूं कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में इंट्रोड्यूस कराया गया था और ये तैयार भी जो बाइडन की निगरानी में किया गया था। अक्टूबर 2008 में हिलाल पाकिस्तान की एक अनाउंसमेंट हुई और ये जो एंडाउमेंट थी ये भी आसिफ अली जरदारी की तरफ से की गई। और जब पूछा गया कि ये इतनी नवाजिशात क्यों दी जा रही हैं अमरीकी सेनेटर्स को, तो और मुशर्रफ को चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी से हटाने के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत के अमल को दोबारा कायम करने के लिए जो सबसे पॉजिटिव काम था
वो जो बाइडन ने किया था, लिहाजा उसको नवाजा जा रहा है। जब 2009 में जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर बने तो वो मगरबी एशिया के एक खुफिया दौरे पर आए और काबुल में कुछ दिन गुजारने के बाद ही केम टू पाकिस्तान, और जरदारी साहब उनके दोस्त थे तो उन्होंने ठीक ठाक आवभगत की। 2011 में अगेन उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया और वो फिर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल, सोशल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को जो बाइडन बहुत अच्छी तरह समझते हैं और लिहाजा वो और इनके डायनामिक्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। वो पाकिस्तानी सियासतदानों को अपना गर्विदा कैसे रखना है, अपने साथ कैसे जोड़ कर रखना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो ट्रम्प की समझ में नहीं आई क्योंकि वो एक क्लाउन है। तो उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि उन्होंने अगर अमेरिका का सदर बनना है तो पॉलिटिकली पाकिस्तान चाहे एक बहुत छोटा मुल्क है लेकिन उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब एक और खुफिया मीटिंग हुई जो बाइडन की, और वो वाइस प्रेसिडेंट थे। आसिफ अली जरदारी हुकूमत में नहीं थे उस वक्त, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और इन दोनों की एक अनऑफिशियल मुलाकात हुई जिसमें बड़ा शोर मचा, बड़ा चर्चा हुआ और व्हाइट हाउस को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी पड़ी थी, वजाहत करनी पड़ी थी कि ये एक इफ्तार डिनर पे मिले मुस्लिम कम्युनिटी का, जहां पर आसिफ अली जरदारी और जो बाइडन मिले। और जिस वक्त ये मिले तो उसको कहा गया पता नहीं क्या बात की गई है, पता नहीं क्या हुआ है। तो व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई इसमें ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई है, ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई जो कि खिलाफ वाक़या हो या जिस पे मुल्क की सालमियत पे कोई क्वेश्चंस उठाए जाए, लेकिन कंटेंट्स ऑफ दैट डिस्कशन वर नेवर डिस्क्लोज्ड। अच्छा, अब आ जाए इस बात के ऊपर कि इनविटेशन आता कैसे है और क्यों दिया जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में इलेक्शंस बिजनेस की तरह किए जाते हैं और अमेरिकन इलेक्शंस बाकायदा तौर पर स्टेट करके उन्हें इलेक्शंस को कैंपेन की तरह लॉन्च किया जाता है। वो कैंपेन क्या होती है, उसमें जो बड़े डोनर्स होते हैं $1 मिलियन प्लस जो लोग डोनेट करते हैं उनकी बहुत आवभगत भी होती है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं, जेफरसन हॉल जहाँ पर अमरीकी सदूर की ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, वहाँ पर बड़े बड़े टेबल्स होते हैं और छोटे टेबल्स भी होते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये एक फंड रेजर की तरह का ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है और जो लोग एक मखसूस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, उसकी सपोर्ट के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं आपको क्लियरली बता दूं तो इस जैसे ट्रंप को भी बहुत सपोर्ट किया था आसिफ अली जरदारी ने और उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड किया था, इसी तरह जो बाइडन को भी बहुत सपोर्ट मिली थी आसिफ अली जरदारी से और उन्होंने बहुत फंड भी जनरेट करके दिया था या फंड भी दिया था। अब आप यूँ समझ लीजिए कि जेफरसन हॉल की जो टिकट्स है या तो आसिफ अली जरदारी ने डोनेशन के थ्रू खरीदी होंगी या फिर उनके जो लिंक्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने डोनेशन वगैरह देकर वहाँ पर वो टेबल ऑब्वियसली उनके नाम से ली होगी। हकीकत यही है कि अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि $1 मिलियन प्लस तक एक टेबल की प्राइस है और वो जो पे करेगा वो वहाँ जेफरसन हॉल में इनवाइट हो सकता है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि इस ओथ टेकिंग सेरेमनी की इंपॉर्टेंस क्यों है और बार बार इसके ऊपर इतनी बात क्यों हो रही है। जब इनकी कैंपेन चल रही होती है, प्रेसिडेंशियल कैंपेन, तो लोगों को ये बात पता होती है कि हम फंड रेज कर रहे हैं, हम इस जो कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, हम जो टूथब्रश, जो टी शर्ट शक्लों वाली, चाहे ट्रंप की हो, चाहे हिलरी की हो, चाहे ओबामा की हो, उन लोगों की जो हम मर्च खरीद रहे हैं, मर्चेंडाइज, वो बेशक एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं लेकिन हकीकत ये कि हम ये फंड उस पार्टी को दे रहे हैं उस सपोर्ट के लिए ताकि वो इलेक्शंस पर वो पैसा लगा सके। हमारे मुल्क की तरह नहीं होता कि ढक छुप के बेतहाशा पैसा लगाया जाता है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहती। आपको ये पता है कि हमारे मुल्क में जो एक इलेक्शन के ऊपर पैसा लगाने की जो म्याद है वो 40 लाख रुपए, और हम ये बात जानते हैं, ये मैं कोट कर रही हूँ बट मैं नाम नहीं लूँगी किसने ये बात की थी, कि जो एक एक खाना होता है, एक एक रात का खाना, वो बाज़ औक़ात 1-1 करोड़ पर चला जाता है। तो ये हकीकत है कि इलेक्शंस को बाकायदा बिजनेस की तरह डील किया जाता है और बिजनेस की तरह ही लिया जाता है। अब आप इस इन्विटेशन को एक बिजनेस डील ही समझ लीजिए, आप यही समझ लीजिए कि ये एक बिजनेस के जरिए जनरेट हुआ हुआ इन्विटेशन है जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का नाम तो ECL में है और वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते किसी सूरत भी। जिस वक्त जो बाइडन आए थे तो इमरान खान ने एक ट्वीट की थी और कहा था कि अब मुझे उम्मीद है कि जो लूटी हुई दौलत है वो वापस कर दी जाएगी, यानी जो सियासतदान मुल्क से पैसा लूट कर बाहर इन्वेस्ट कर चुके हैं वो पैसा पाकिस्तानियों को वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, इस बात के ऊपर
इस ट्वीट के ऊपर बड़ी तकलीफ हुई थी नून लीग की तरफ भी और पीपल्स पार्टी की तरफ भी। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो बाइडन एक बहुत ही अनइमोशनल और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के पॉलिटिशियन है, और वो बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाएंगे किसी के साथ भी, किसी भी साइड पे वो नहीं जाके बैठेंगे ताकि उनका इंटेंट या उनका बेंट किसी की तरफ नजर आए, क्योंकि इनके आसिफ अली जरदारी के साथ मरासिम पहले से रहे हैं, लिहाजा वो बैंड अगर होगा तो वो नज़र ज़रूर आएगा। आज के लिए इतनी ही खबरें मेरे पास मौजूद थी। जिस वक्त ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही होगी और बिलावल वहाँ हिस्सा ले रहे होंगे, उसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि वो कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है। एक तरह से तो बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी और यानी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि बिलावल एक पढ़े लिखे इंसान है और वो बड़े कंपोज्ड इंसान है और बड़े अच्छे तरीके से नज़र आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त जितने पाकिस्तान में एक्टिव हैं उतने अमेरिका में भी एक्टिव हैं, और इसको नोट इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि पीडीएम की तहरीक से वो काफ़ी हद तक राइट टर्न ले चुके हैं, वो एक यू टर्न ले चुके हैं, और आगे चलकर क्या होने जा रहा है वी विल सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। खुदा हाफिज़।